दिल्ली के द्वारका में बीते 3 फरवरी को जिस काली रंग की स्कॉर्पियो से एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, जिसमें साहिल नाम के युवक की मौत हो गई। लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ एक पीड़ित साहिल ही नहीं है, बल्कि वो काली स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल से टकराने के बाद एक टैक्सी से भी टकराई थी। और उस वक्त उस टैक्सी के अंदर अजीत सिंह नाम के शख्स मौजूद थे और उनके शरीर पर भी बेहद गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उन्हें अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई है, लेकिन उस भीषण हादसे के जख्म, निशान अभी भी अजीत सिंह के शरीर पर देखे जा सकते हैं। एबीपी न्यूज़ के साथ इस वक्त अजीत सिंह बात करने के लिए मौजूद हैं और अजीत सिंह न सिर्फ इस पूरे मामले में पीड़ित हैं, बल्कि खुद चश्मदीद भी हैं, जिन्होंने इस पूरे हादसे को झेला भी है। अजीत जी, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि उस 3 फरवरी की दोपहर को क्या कुछ हादसा जो है वो हुआ था। आपने किस तरीके से वो गाड़ी जो है वो आपकी गाड़ी से आकर के टकराई, क्या कुछ आपको याद है? मैं सर साइड में आके रुका था खाना खाने के लिए। तो जैसे ही मैं रुका, उसके मान लो 1 मिनट बाद मेरे को एकदम आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने साइड शीशे में देखा तो एक पीछे से स्कॉर्पियो उसको लेके आ रही थी, बाइक को घसीटते हुए। तो मैं कहा भाई ये तो मारेगा। मैं जैसे ही उतरने की कोशिश करी, उससे पहले तो उसने लाके मेरी गाड़ी में भी ठोक दी। मेरी गाड़ी गई 8-10 मीटर रिपट के, वो बस में लगी। आगे बस खड़ी थी और वो बस भी आगे चली गई सड़क के। फिर मैं गाड़ी में ही फंस गया। मेरे को बच्चों ने निकाला, वो शायद उसी कॉलेज के बच्चे थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्होंने निकाला। मेरे खून बहुत बह रहा था, मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा था। उन बच्चों ने थोड़ा मेरे को घुमाया, फिर बैठा के कपड़ा वपड़ा बांधा और फिर ई रिक्शा में मेरे को बैठा के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में भिजवाया। उसके बाद मैंने फ़ोन वोन किया, वो घर वाले पहुँच गए थे। फिर कितनी स्पीड, चूंकि आपने देखा उस वक्त, आपको क्या लग रहा है कि स्कॉर्पियो की जो गाड़ी आपकी गाड़ी से टकराई, उस गाड़ी की स्पीड क्या रही? सर 80 से ऊपर थी। स्पीड 80 से भी ऊपर ही थी, कम नहीं थी। अच्छा। क्योंकि कम होती तो फिर इतना ज़्यादा नहीं होता। स्पीड थी बहुत, और इसीलिए मेरी गाड़ी तो बिल्कुल ही वो होगी। वो लड़का वहीं ख़त्म हो गया, उसकी बाइक के भी 2 हिस्से हो गए। पिछले वाला टायर जो था वो पूरा निकल गया। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद जो आरोपी नाबालिग जो कि काली स्कॉर्पियो चला रहा था, क्या वो आपके पास आया? आपने उसकी चेहरा देखा? नहीं सर, क्योंकि मेरे को तो मैं बता रहा हूँ ना, बच्चों ने निकाला। तो उन्हीं में से बोल रहे थे कि भाई एक वो बाइक वाला तो ख़त्म हो गया, और बोला वो ये बोल रहा है कि भाई हम देख लेंगे, हमारा कुछ ना हो। कौन बोल रहा था ये? वो जो स्कॉर्पियो चला रहा था। अच्छा, क्या कह रहा था? जैसे किसी को बोला होगा किसी ने कि भाई ये क्या कर दिया तूने, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं होता, हम देख लेंगे। अच्छा, हाँ रसूख। हाँ। तो वो बच्चे जिन्होंने मेरे को रिक्शा में बैठा के हॉस्पिटल भिजवाया, वो बोल रहे थे कि अंकल ये तो ऐसे ऐसे बोल रहा, आप जल्दी चलो हॉस्पिटल, आपको खून बहुत निकल रहा। फिर उधर उन्होंने ट्रीटमेंट किया। उसके भी 1-1.5 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी लेके आए थे वो उधर हॉस्पिटल में, नहीं तो जब तक वो वहीं था। ठीक है, तो अजीत जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक बार जब आप हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद जब लड़कों ने आपको निकाला, उस वक्त के दौरान तकरीबन 5-10 मिनट का जो वक्त था, उस 5-10 मिनट के दौरान क्या कुछ घटित हुआ? आपने क्या कुछ सुना? उसमें सर मेरे को तो यही सुना था कि भाई वो बच्चे बोल रहे थे कि भाई देख लेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। बाकी ये है कि सर वो बोल रहे थे कुछ कि भाई ये एक लड़का है, उसमें गाड़ी में एक लड़की है। बाकी मेरे तो चोट लगने के बाद मैं तो वैसे ही होपलेस हो गया था कि ये हो क्या गया।
मेरे तो कान भी एकदम ऐसे आवाज निकल रही थी, आंखों में यहाँ का खून ही खून हो रहा था। मेरे को तो ऐसा लग रहा था उस टाइम जैसे कमर से नीचे का हिस्सा ही नहीं है। हाँ हाँ, वो फिर उधर उन बच्चों ने, ये तो उन बच्चों का। आप जब अस्पताल में आपको लेकर के गए तो अभी डॉक्टरों ने आपको क्या सलाह दी है? कहाँ कहाँ आपके शरीर में चोटें आई हैं? ये पसलियाँ टूटी हुई है सर, ये सर फटा हुआ है, उधर पैर में लगी है और रीढ़ की हड्डी में भी दर्द है। उन्होंने बोला कि भाई 2.5-3 महीने का बेड रेस्ट, और गाड़ी वाड़ी तो अभी चलेगी नहीं आपसे। कितने दिनों तक कहा है ये तो 5-6 महीने लग जाएंगे सर। गाड़ी? हाँ। आपके घर में कौन कौन है और कमाने वाली? कमाने वाला मैं अकेला हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, एक लड़का है, वाइफ है। बेटा आपका क्या करता है? वो तो अभी पढ़ता है सर, कॉलेज में है। घर में कमाने वाले कितने हैं? मैं अकेला ही हूँ सर। तो अगर 5-6 महीने अगर गाड़ी से आप दूर रहेंगे तो फिर कैसे खर्च चलेगा? सर खर्च ऐसे ही चलेगा, यार दोस्त हैं, अपना परिवार, उनसे कुछ ले लेंगे उधारे, ठीक होने के बाद उनके थोड़े थोड़े उतार देंगे। बड़ी परेशानी आपकी। एक ये भी जानना चाहेंगे कि महीने का तकरीबन कितना घर में आपके जो है वो कमा लेते हैं? मैं 20-25 हज़ार रुपये बन जाते थे सर। गाड़ी, आप इसमें से गाड़ी का भी किराया देना होता था? हाँ, वो गाड़ी के कट के वो इतने मेरे हिस्से के बन जाते थे। अच्छा, 20-25 हज़ार। हाँ जी। तो अभी तो 5-6 महीने अगर आप गाड़ी से दूर रहेंगे तो ये पैसे तो जाहिर सी बात है कि घर चलाने में मुश्किल होगी। हाँ सर, बहुत मुश्किल होगी, पर क्या करे, चलाना है। यार दोस्त है, अपना परिवार है, उनसे कुछ ले लेंगे हाथ उधारे, भाई ठीक होने के बाद उनके दे दूंगा थोड़े थोड़े करके। हाँ सर, आ ही गई। अब 5-6 महीने का मान लो, हर महीने का 10-12-15 हज़ार रुपये भी खर्चा मान ले तो 5-6 महीने का देख लो। तो यानी अभी आपको तकलीफ क्या, सांस वगैरह लेने में? सांस लेने में भी है, खांसी उठती है जब भी, ऐसा बिल्कुल जी लिकड़ जा सर। और शुरू के 1 हफ्ते तो इतना दर्द था, मैं भी ये सोचता था भाई नहीं बचते, जब ही ठीक था। अरे मेरी इतनी बुरी हालत थी, बस पूछो मत। क्या कुछ होता था? क्या कुछ जहन में आता था, दिमाग में आता था? भाई यही था दिमाग में कि यार इतनी बुरी हालत होगी, मतलब 1 हफ्ते तक तो ना मेरे से लेटा रहा जाता था ना बैठा जाता था। मेरी वाइफ यहाँ बैठ के रोती रहती थी। फिर मेरी ये लड़कियाँ आ गई, उसी दिन से ये यही हैं बेचारी। तो आरोपी जो नाबालिग है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, फिर भी उसके हाथ में गाड़ी थी। इस पूरी घटना का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? सर जिम्मेवार तो वो लड़का ही है, और उसके माँ बाप भी हैं। उसने एक परिवार तो पूरा उजाड़ दिया और मेरे को भी यहाँ पटक दिया। और वो नाबालिग है, वो तो छूट गया। अपने जो देश का कानून है ना सर, कि नाबालिग कुछ भी कर दो, भाई नाबालिग है, 4-6 महीने में छूट जाएगा, हाथ के हाथ जमानत हो जाएगी। पैसे वाले का है तो, गरीब का है तो वहीं पड़ा रहेगा। ये कानून 2 तरह से देखता है। वो पैसे वाले तो उनका कुछ नहीं होगा, जमानत होगी उसकी, वो बाहर है। वो माँ बेचारी मर मर के जी रही है, उसका वो एक ही सहारा था। और अब मेरे को देख लेना, अभी तो ठीक है, आज 14-15 दिन ही हुए हैं। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मेरे घर में भी ऐसा ही हो जाएगा कि भाई एक टाइम खाना बनेगा, एक टाइम ऐसे ही भूखे सो जाएंगे। क्योंकि सर 5-6 महीने का टाइम बहुत लंबा हो जा। मेरी तो इतनी सेविंग भी नहीं। मेरे अकाउंट में अगर आज जाके देखो SBI में कितने 2.5-3 हज़ार रुपये होंगे। तो ऐसे में अजीत जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कार्रवाई क्या होनी चाहिए? जिम्मेदारी आप बता रहे हैं कि उस लड़के की और उसके परिवार, ये होनी चाहिए सर, सजा मिलनी चाहिए। और वो जो लेडीज है बेचारी, जिसका वो लड़का गया, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और हमें भी। हाँ। और सरकार से आप क्या अपील करेंगे, प्रशासन से क्या अपील करेंगे?
अरे सर, सरकार कहाँ सुनती हमारी? सरकार किसी का कुछ नहीं करती। करती तो ये चीज़ हो ही ना। एबीपी न्यूज़ के माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करते हैं? यही अपील करेंगे, अगर भाई कुछ कर सकते हो तो उस लेडीज़ को और मुझे इंसाफ दिलाओ। क्या होगी इंसाफ की शक्ल? इंसाफ की एक, जो मैं जितने दिन पड़ा हूँ मेरा खर्चा दे, और हॉस्पिटल का जो अभी ऊपर जो लगेगा वो खर्चा दे। क्या सजा की मांग करेंगे आप? सजा की मांग तो सर वही करेंगे अब जिसका बेटा गया। आपका भी तो इतना नुकसान। हाँ, नुकसान तो है ही सर, लेकिन मेरे परिवार को ये सब्र है कि भाई ये तो बच गए, उसको तो वो चीज़ भी नहीं है बेचारी को। अब वही चीज़ आ जा सर, अब हर चीज़ घूम के कि भाई फिर वो बोलेंगे भाई इसको सजा भी कराओ। वो नाबालिग है तो उसके माँ बाप को कराओ। कानून में कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए, नहीं तो भाई हर कोई नाबालिग उठाएगा, चल देगा, किसी को मार देगा, भाई नाबालिग है, पीछे से चाबी ले गया। अरे ऐसे कैसे ले गया भाई? परिवार में फिर माँ बाप की तो जिम्मेवारी है। हमने बात की, एबीपी न्यूज़ ने आरोपी नाबालिग के पिता से बात की। पिता का भी यही कहना है कि ना तो उनको पता था कि उनके बेटे को गाड़ी चलाने आती है, ना उनकी पत्नी को पता था कि उनके बेटे को गाड़ी चलानी आती है, और वो घर पे नहीं थे, और उनकी गैर मौजूदगी में बेटा जो है वो घर से चाबी लेकर के गाड़ी लेके गया। सर ऐसा हो सकता है कि भाई उसको नहीं पता कि उसके लड़के को गाड़ी आती चलानी, उसकी बड़ी बहन उसके साथ बैठी थी, बोल रहे कि हमें पता ही नहीं था, फिर सीख कैसे ली उसने? सर वो मान लो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन तो बाहर थे। उससे पहले हाँ, पता हो। फिर और उसकी माँ बोल रही, उसकी माँ तो घर पे ही थी जब वो चाबी लेके गए, तो फिर ऐसे कैसे बोल दिया? मतलब अब वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी बोल दे। अगर मेरे बच्चे को कोई चीज़ आती है, अब मेरा लड़का स्कूटी चला लेता है, पता है आपको? हाँ मेरे को पता सर, पता तो लग ही जाएगा। ऐसा थोड़ा है वो घर में पता नहीं लगे। मानना मुश्किल है कि नहीं पता होगा। नहीं, एक सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कोई चीज़ ऐसी थोड़ा ही कि 1 मिनट में सीख ली उसने, सीखने में टाइम लग जाए सर। आप एबीपी न्यूज़ के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से आरोपी जो नाबालिग है उसके पिता को क्या कहना चाहेंगे? उसके पिता को यही कहना उस आरोपी को भी क्या कहना चाहेंगे नाबालिग? यही कहना चाहूँगा कि भाई उन्होंने इतनी बड़ी गलती करी है, इसकी सज़ा तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी, और कानून में कुछ ऐसा बदलाव हो। हर जगह बच्चे ये नाबालिग करके कुछ भी जुर्म, और हर जगह से छूट जाते हैं कि भाई नाबालिग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप तो देख ही रहे, लड़की उसके घर भी गए होंगे साहिल के, और मेरे घर भी आए, देख लो। अब वो नाबालिग है तो इसमें हमारा कसूर क्या था? पिता कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि हमारी गलती है, लेकिन ये एक हादसा है, एक्सीडेंट है, जानबूझ करके नहीं किया गया। अच्छा जी, तो फिर जान पूछ के क्या हो है? उनसे ये पूछते तो फिर इसको मर्डर ही कहना चाहिए। उन्होंने हादसा क्यों बोल रहे हैं? अभी आपकी हालत कैसी है? अभी सर जैसे सांस लेने में और खांसी उठती है तो इधर दोनों साइडों में बहुत दर्द हो है। इसके अलावा बेड से नहीं उठ सकते? नहीं, बैठ नहीं सकता उठ के। वो मेरी वाइफ ही बैठाती है, और जैसे हाँ वही लेके जाती वहाँ तक। हाँ जी। अच्छा, खाना वगैरह खा लेते हैं? खाना ऐसे ही खा लेता हूँ, लेटर ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, दर्द होने लग जा है। क्या आरोपी की तरफ से कोई किसी तरीके का कम्युनिकेशन, आपसे बातचीत हुई है? नहीं सर, मेरे को किसी से कोई बात नहीं हुई, बस वो पुलिस वाले आए थे, वो बयान लेके गए थे। या फिर आपने पुलिस के सामने यही बोला जो आपको बताया था कि भैया ऐसे मैं बैठा था और वो पीछे से आके उसने मार दिया, आगे जाके बस में लगी, और ऐसे बच्चों ने निकाल कर मेरे को हॉस्पिटल भिजवाया। गाड़ी आपकी जो काली स्कॉर्पियो थी वो आपकी टैक्सी के पीछे थी? हाँ, पीछे ही अटक गई थी, वो तो वहीं खड़ी थी, वो तो सब ने देखी, वीडियो भी बनाई है सब ने।
वो तो अभी इस पे टीवी न्यूज़ में भी चल रही है। तो देखिए ये वो पीड़ित हैं जो कि हादसा इनके साथ भी हुआ, साहिल की इस हादसे में दुखद मौत हुई, लेकिन अजीत सिंह की भी हालत आप देख के समझ सकते हैं कि सर से लेकर के पैर तक जगह जगह पर उन चोट के निशान हैं। इनकी रिब्स जो हैं, जो पसलियां हैं, उसमें फ्रैक्चर है, रीढ़ की हड्डी में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, सर जो है वो इनका वो भी फट गया था, साथ ही में पैर जो है, पैर में भी काफ़ी गंभीर चोटें जो हैं वो आई हैं। डॉक्टरों की ओर से कम 2 से 3 महीने का बेड रेस्ट इनको दिया गया है। साथ ही चूंकि ये अपने घर के इकलौते कमाने वाले हैं, टैक्सी चलाते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने सलाह दी है कि 5 से 6 महीने तक ये गाड़ी भी नहीं चला सकते। तो अब इनके सामने जीविका का एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि आखिर कैसे ये आने वाले जो 5-6 महीने हैं इनमें इनका गुजारा जो है वो कैसे होगा, क्योंकि अकेले इकलौते घर के कमाने वाले यही हैं। इनका जो सुपुत्र हैं वो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जो दुविधा इनके साथ, एक तो इनको जो चोटें लगी हैं वो ज़रूर हैं, लेकिन जीविका का भी एक सवाल है, और दूसरा ये भी मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है नाबालिग और उनके जो पिता है उनके खिलाफ भी इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।